अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से 8 साला बच्चा शहीद, 5 जख्मी। जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाना काबिल मजम्मत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पंजाब हुकूमत 1-2 नहीं बल्कि पूरे 85 डैम्स तामीर करेगी। छोटे डैमों की तामीर के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस। बारानी इलाकों के किसानों को फायदा पहुंचेगा। को पाक फौज से कोई खतरा नहीं है। अगर कोई खतरा हो सकता है तो वो रिक्वायरमेंट से हमको पूरा ना करने से हो सकता है कि जी कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाने की बातचीत हो रही है या कोई डिफेक्ट ऑफ मार्शल लग रहा है। मुल्क ने तरक्की करनी है तो इसमें हर किस्म का इस्तेहकाम होना जरूरी है। हुकूमत का चलना जरूरी है, हुकूमत का काम करना जरूरी है। जमहूरियत को फौज से कोई खतरा नहीं, ना मार्शल लॉ आ रहा है और ना ही कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़े किया कि मामलात पर मुशावरत जरूर होती है लेकिन फैसला सिविलियन हुकूमत का ही होता है। वजीर दाखिला के बयान पर मेजर जनरल आसिफ गफूर का इजहार मायूसी। बोले, मैंने कब कहा कि मईशत गैर मुस्तहकम है। मैंने कहीं नहीं ये कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अनस्टेबल है या गिर गई है या काम नहीं हो रहा। हम सब ने बहुत काम किया है। मेरी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो आप देख लें, कहीं भी हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ पाक फौज ने काम किया। हमने जो करना था, हुकूमत भी कह चुकी है, हम भी सिक्योरिटी फोर्सेस के फोरम से कह चुके हैं कि हमने अपने मुल्क में बहुत कुछ कर लिया है। अगर अभी कुछ और करना है तो वो अपने मुल्क के लिए ज़रूर करेंगे और अपने अदारों के साथ करेंगे। लेकिन अगर इसका लिंक आप किसी और मुल्क के लिए या किसी और तनाज़ुर में लेते हैं तो उसमें डू मोर की अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान ना अपने मफादात के खिलाफ डू मोर करेगा और ना ही गैर मुल्की फौजियों के साथ अपनी सरजमीन पर कोई ऑपरेशन। इख्तलाफ राय हर जगह होता है लेकिन सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम रियासती इदारे एक हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि कैनेडियन खानदान के लिए अमरीकी सफीर ने मदद मांगी थी। अमरीकी इत्तलात पर कुरम एजेंसी में ऑपरेशन किया गया। अब मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं। बाजियाब कराया गया कैनेडियन खानदान वतन पहुंच गया। खानदान के सरबराह जोशवा बाजियाबी पर पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के शुक्रगुजार। कहते हैं अगवाकार जराइम पेशा थे, उनका तालिबान, मुजाहिदीन और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। अफगान फौजी और हुकूमत भी कहीं नजर नहीं आई। जमहूरियत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं करेगा, ये बुनियादी बात है। अगर हम इसको समझ लें तो फिर ही मामला आगे चलेगा। जमहूरियत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत किसे करना है, इस फैसले का हक अवाम को होना चाहिए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का पोर्ट कासिम पर ब्लड टर्मिनल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। स्टॉक ब्रोकर से मुलाकात में बोले, पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं, रुपए की कदर कम करने का कोई इरादा नहीं। नून लीग और तहरीक इंसाफ का कोई नजरिया नहीं। पंजाब भर में मुखालिफिन का भरपूर मुकाबला करेंगे। आसिफ जरदारी की लाहौर में टिकट होल्डर्स को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। साबिक सदर का मुआशी सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। वजीर आला सिंध को अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे से रोक दिया। अदलिया और आर्मी के एहतसाब के लिए नैब के इख्तियारात बढ़ाने की जरूरत नहीं। दोनों इदारों में एहतसाब का अपना तरीक़ाकार है। शहबाज शरीफ का बयान। बोले, कामयाब एहतसाब के लिए नैब की कारकर्दगी बेहतर करना होगी।
आर्मी चीफ को मईशत के मामले पर बोलने का हक हासिल है। उन्हें अगर कोई गलत फहमी है तो हुकूमत को उसे दूर करना चाहिए। खुर्शीद शाह का मशवरा, बोले मईशत बेहतर होगी तो लाइन ऑफ कंट्रोल महफूज रहेगी। खत्मे नबूवत के कानून में तब्दीली करने की कोशिश साजिश थी जिसे नाकाम बना दिया गया। मुल्क में अफरा तफरी का आलम है। एक वजीर आजम को फारिग कर दिया गया, दूसरे का कुछ पता नहीं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गुफ्तगू। मुल्तान पुलिस ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर 6 साला बच्ची के कातिल को छोड़ दिया। अहले इलाका मुश्तइल, पुराना शुजाबाद की रिहायशी बच्ची को अगवा के बाद कातिल किया गया था। ढाका में जारी एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत की टीमें आज टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। प्रेशर कुकर। एक्चुअली अलबेली मेरे को प्रेशर कुकर नहीं चाहिए। क्या? और विद्या बालन बन गई आरजे। फिल्म तुम्हारे सोलो में जानदार अदाकारी करके शायकीन को गर्विदा बना लिया। ट्रेलर की इंटरनेट पर धूम, मद्दाहों को फिल्म का बेचैनी से इंतजार।